पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार चुनाव 2025 से पहले अब राजनीतिक तरीके और राजनेताओं के सुर भी बदलते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी और मुकेश सहनी मछली मारते हुए दिखाई दिए। जी हां, अब इस पूरे मामले का और यह जो अंदाज था राहुल गांधी का मछुआरा समाज और सहनी समाज से मिलने का, इसकी क्या समीकरण है और क्या इससे संदेश दिया जा रहा है, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करेंगे। और अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। तो सर, अब आज की ये जो तस्वीरें थी वो कुछ नया संदेश देने की कोशिश थी। हाँ, नया संदेश इसमें यही है कि राहुल गांधी ने भी दिखा दिया कि भाई मैं कोई शहजादा नहीं हूँ, मैं एकदम मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और ज़रूरत पड़ने पर मछली भी मार सकता हूँ। सबसे बड़ी बात जो एक सांकेतिक उनके साथ मुकेश सहनी थे, जो कि वीआईपी के प्रमुख हैं और ख़ुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। और मल्लाह लोगों का तो ये पारंपरिक पेशा ही होता है, मतलब मछली पकड़ना, मछली मारना। तो अच्छा लगा मुझे। और राहुल गांधी की फ़िटनेस का तो मैं कायल हूँ, है ना। पूरा हिंदुस्तान लगता है कायल है, बहुत फिट रहते हैं जब वो टी शर्ट में रहते हैं, ज़्यादा समय टी शर्ट में ही रहते हैं। तो आप उनकी बॉडी देखिएगा, बहुत फिट हैं। और फिटनेस के बल पर ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कर ली, हज़ारों किलोमीटर की यात्रा कर ली, आपको कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और आज उन्होंने मतलब तैराकी का भी एक नमूना पेश कर दिया। और सुनते हैं कि मछली पकड़ के भी जी, मुकेश सहनी अपने हाफ पैंट और मछुआरे के एकदम भेष में, और राहुल गांधी की अदा मुझे पसंद आई, है ना। मैं तो मिथिला का आदमी हूँ, मछली के चर्चा से ऐसे भी मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन अच्छा लगा मुझे राहुल गांधी की अदा। और राहुल गांधी ने एक हमेशा उनकी एक अदा रही है, वो अपना जोश दिखाते हैं और इस वजह से उनका कद भी काफ़ी बड़ा, उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी। अब सोशल मीडिया पर लोग मजाक कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने मोदी के लिए एक नई चुनौती पेश कर दी है। अब मोदी जी को भी पानी में कूद के दिखाना पड़ेगा कि मैं भी कम नहीं हूँ, मेरा भी 56 इंच का सीना है। लेकिन दिक्कत यह है कि मोदी जी कहीं पानी में कूद गए, केकड़ा भी नहीं पकड़ पाए तो बहुत फजीहत हो जाएगी। जी, तो मतलब आज ये राहुल गांधी जब मछली मारने के लिए मुकेश सहनी के साथ उतरे, तब वहां पे मौजूद काफी भीड़ भी वहां पे इकट्ठा हुई और भीड़ ने भी कहा कि यह जनता का नेता है। जी, ये तो राहुल गांधी ने एक छवि बनाई हुई है। देखिए, नरेंद्र मोदी हमेशा उन पर ये हमलावर रहते हैं, ऐसा दिखाते, मोदी कहते कि मैं तो चाय बेचता था, और राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं। मतलब ऐसा दिखाते हैं कि मैं तो बहुत गरीब घर से आया हूँ, राहुल गांधी तो शहजादा हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं वो छवि अपनी तोड़ दी है। और मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं तो राहुल गांधी एकदम एक साधारण सा टी शर्ट पहन के घूमते हैं। मतलब जो एकदम आम आदमी से वो खुद को जोड़ के दिखा रहे हैं, जो कांग्रेस का नारा भी होता है, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। और इस तरह से उन्होंने दिखा दिया कि भाई मैं कोई हवाई नेता नहीं हूँ, मैं कोई शहजादा नहीं हूँ, मैं ज़रूरत पड़ने पर तालाब में कूद के मछली भी पकड़ लूँगा। तो अच्छा लगा सबको, ये जनता से जोड़ने का एक अच्छा तरीका है, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। जी सर, एनडीए में भी नीतीश कुमार हो गए, मोदी हो गए, और भी कई बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, दूसरे राज्य के सीएम भी हैं, सब आ रहे हैं, अपने अंदाज में रैलियां कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर महागठबंधन का ये अंदाज लोगों को कितना जोड़ पाएगा? नहीं, जोड़ेगा तो ऐसे भी, जो मेरी समझ में महागठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है मुझे बिहार में। अभी जो राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की थी 17 अगस्त से 1 सितंबर तक, आपने देखा होगा उसमें एकदम जन सैलाब उमड़ा। तो और तेजस्वी को एक तरह से भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। राहुल गांधी का कद देखिए पिछले 2-4 साल में काफ़ी बढ़ा है। भाजपा ने भले हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए हों उनको पप्पू साबित करने में, लेकिन वो पप्पू साबित नहीं कर सके। पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अपनी सीटें लगभग दुगुनी कर ली। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, काफ़ी हमलावर रहते हैं और कई मुद्दों पर मतलब उन्होंने घेर लिया है मोदी को। अब तो ये खौफ हो गया है मोदी के दिल में राहुल गांधी का कि संसद सत्र जब शुरू होता है तो मोदी सीधे विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं, राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ठीक है, अभी मैं देख रहा था छठ के समय भी राहुल गांधी ने भोजपुरी में एक संदेश दिया था बिहार के लोगों को, तो वो भी लोगों को अच्छा लगा था। तो ठीक है, राहुल गांधी तो अभी मैं देश में उनका बहुत अच्छे नेता के रूप में देखता हूं, मैं खुद उनका प्रशंसक हूं। जी सर, लेकिन विपक्ष इस पे हमला कर रहा है कि यह सिर्फ चुनाव से पहले के ये तरीके हैं लोगों को लुभाने के, चुनाव के बाद वे दिखेंगे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मोदी जी कौन दिख रहे हैं चुनाव के बाद, है ना। मोदी जी तो साल भर विदेश के दौरे पर ही रहते हैं।
है ना। एक मजाक था कि मोदी ने राजनाथ सिंह से पूछा कि मेरा इंग्लैंड का दौरा हो गया, अमेरिका का दौरा हो गया, रूस का दौरा हो गया, ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो गया, अब कौन दौरा बचा है। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि अब बस दिल का दौरा बचा है ना। तो मोदी जी तो खुद देश में नहीं दिखाई देते है ना, साल भर विदेश घूमते हैं। तो और मोदी जी नौटंकीबाजी में तो मैं कहूँगा कि बहुत आगे हैं, कम से कम नौटंकी में और जुमलेबाजी में। तो राहुल पर ये गांधी पर लोग क्या हमलावर होंगे जी। सर तो मतलब ये अंदाज जो था वो लोगों को जोड़ने का था। हाँ, बहुत जुड़ने का था और मैं भी खुश हुआ। बस वो मछली मेरे घर भिजवा देते तो और मेरी खुशी दुगनी हो जाती जी। तो सुना आपने, अब आज राहुल गांधी के इस अनोखे अंदाज पर क्या कुछ कहा और वे क्या सोचते हैं इस अंदाज को लेकर राहुल गांधी के पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।